नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही यूनिक है। हो सकता है आपने इस टॉपिक पर मुझसे पहले कई विद्वानों के विचार सुने होंगे, उन्होंने अपने विचार इस टॉपिक पर व्यक्त किए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत यूनिक है। और इस टॉपिक का जो मेन सब्जेक्ट है वो है गुरु राहु की युति, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन। यदि आपकी कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन हो जाने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है गुरु, क्योंकि गुरु जीव कारक है। गुरु हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, गुरु हमारी पर्सनालिटी को, ओवरऑल जो हमारा व्यक्तित्व है उसको शो करता है। नॉर्मली आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे नकारात्मक बातें सुनी होंगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि जो गुरु राहु का जो ये योग है वो बहुत ही ख़राब योग है, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यदि गुरु के साथ राहु आ जाता है तो ये आपके भाग्य को रोक देता है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक है और राहु है बंधन। तो ये आपके भाग्य को बांध देता है। साथ ही गुरु चांडाल दोष भी इस योग को कहा गया है। और इसके साथ ही ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है, गुरु राहु का योग है, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, ऐसा जातक धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है, उसका धर्म पर विश्वास नहीं होता। ये सब आपने बहुत ही निगेटिविटी वाली बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये इसका एक अलग ही पहलू है। तो गुरु और राहु की युति के बारे में, गुरु और राहु के इस कॉम्बिनेशन के बारे में आपने बहुत सी नकारात्मक बातें यूट्यूब पर सुनी होगी। हमारे बहुत से विद्वानों का, ऋषियों का यही मत है कि गुरु और राहु की युति बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती। लेकिन आज मैं जो सबसे बेस्ट चीज़ें बताने जा रही हूँ आपको, इस कॉम्बिनेशन के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं वो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। और ये सब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब जो मैं आपसे ये ज्ञान साझा कर रही हूँ वो मेरे गुरु के ही मार्गदर्शन से ही साझा कर रही हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो मुझे शिक्षा दी है, उसी शिक्षा के से ही मैं आप सभी के सामने गुरु और राहु की युति के बारे में जो ये बेस्ट जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो आपके सामने साझा कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, राहु क्या है? राहु एक ऑब्जर्वेशन वाला ग्रह है। ये हमेशा डेटा पर, फिगर पर बात करता है। ये केतु की तरह नहीं है। यदि आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति है तो आपको डिवाइन हेल्प मिलती रहेगी, क्योंकि गुरु और केतु की युति वालों के साथ हमेशा एक गट फीलिंग रहती है। लेकिन राहु एक्सप्रेस का कारण है और केतु सप्रेस का कारण है। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए चीज़ों को। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके अंदर नॉलेज और विजडम नहीं आएगा। और साथ ही एक जो ऑब्जर्वेशन वाला जो दृष्टिकोण है राहु के साथ, उसको भी आपको अपना कर चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु देखिए बहुत बड़ा ग्रह है। राहु अगर हमारे कुंडली में रहता है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति है तो आपको बड़ी चीज़ें करने की इच्छा रहती होगी। यदि आपका छोटा सा घर हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बड़ा घर होना चाहिए। छोटी सी गाड़ी है, वाहन है, तो आपको बड़ी गाड़ी और वाहन की आवश्यकता महसूस होती है। तो राहु भ्रम का भी कारक है, राहु इल्यूज़न है, राहु एक धुआं है। तो यदि हम गुरु और राहु की युति को समझ कर चलेंगे तो निश्चित ही यह युति हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देगी हमें। देखिए दोस्तों, यदि राहु आपकी कुंडली में गुरु के साथ युति करके बैठे हैं तो आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही करना पड़ेगा। यदि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो विज़डम है वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये युति इसीलिए हमें बहुत अच्छा सोर्स देती है। ये एक बहुत ही अच्छी पावर है आपके अंदर। यदि आप गुरु और राहु की युति लेकर बैठे हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है
तो आपको इसमें राहु की तरह ही चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि राहु ऑब्जर्वेशन का कारक है। यदि आपको गुरु को भी अच्छा बनाना है, गुरु से भी अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, गुरु का विजडम चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, तो आपको राहु के पीछे जाना होगा, क्योंकि राहु के पीछे जाकर ही आप विजडम का और ज्ञान का बहुत अच्छा सोर्स अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यदि आपके पास ये युति है, आपकी कुंडली में ये युति है और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा व्यक्त करने की बातें नहीं होती, वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आपकी कुंडली में ये युति है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। कोई व्यक्ति एक लाइन में चीज़ों को समझा देता है, लेकिन आप उसी एक लाइन को 100 तरीक़ों से बताकर अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों की जो भी जिज्ञासा है उनको शांत कर सकते हैं। ये एक सुपर पावर है आपके अंदर दोस्तों। तो इस सुपर पावर को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ऑब्जर्वेशन वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं दोस्तों, जिनकी कुंडलियों में गुरु और राहु की युति है। यदि आपका जीवन में कोई आइडियल है, यदि आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इस युति का, अपने इस कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं। आप अपने आइडियल को ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बात करने का क्या तरीका है, उनके बताने का क्या तरीका है। यदि आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने आइडियल की तरह ही अपने अंदर बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं। तो गुरु और राहु की युति का एक सबसे जो बेस्ट जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि यदि आप इस युति का अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको राहु के पीछे जाना होगा। यदि आप राहु के पीछे जाते हैं तो राहु गुरु के साथ मिलकर आपके विजडम को, आपके ज्ञान के सोर्स को और बढ़ाते हैं। अब इस युति के कुछ दुष्परिणाम भी हैं दोस्तों, इसके कुछ माइनस पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में ये युति है तो आपके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते। इस युति के जातकों का ध्यान नहीं लग पाता और इस कारण वो बहुत जगह अपनी राह से भटकते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं, अपने मुकाम से भटकते हैं, अपनी मंजिल की ओर नहीं जा पाते। देखिए दोस्तों, आपने इस्कॉन मंदिर में देखा होगा कि कैसे वहाँ के जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो आप अपनी भक्ति को जितना एक्सप्रेस करेंगे आप उतना ही ईश्वर के निकट जाएंगे। अब केतु एक नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट है दोस्तों, वो योग के लिए जाना जाता है। उसके लिए भी आपके दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं कि केतु एक आध्यात्म का प्लैनेट है, केतु एक योग कारक प्लैनेट है। केतु के थ्रू आप आध्यात्म के जगत में आगे बढ़ेंगे। केतु के द्वारा ही आपके जीवन में भक्ति आएगी, केतु के द्वारा ही आपके जीवन में योग, प्राणायाम ये सब आएगा, है ना। तो ये भी चीज़ें आपके दिमाग में शुरू से डाली गई हैं। आपके मानसिक जो आपका सोच है उसमें यही चीज़ें व्यक्त है कि केतु इसके कारक हैं और राहु इसके कारक हैं। अब केतु एक वाकई केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन राहु वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा और अपने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस तो करेगा ही और बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ों को सामने लेकर आएगा। अब देखिए दोस्तों, जब दो प्लैनेट एक साथ युति में आते हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लेते हैं। जैसे यदि राहु गुरु की अच्छी क्वालिटीज़ ले ले और गुरु राहु की अच्छी क्वालिटीज़ ले ले तो आपके जीवन में सक्सेस 100% आएगी। यदि आप बड़ा सोच रख कर चलते हैं, यदि आप अपने बड़े विचार लेकर चलते हैं तो आपके जीवन में सफलता निश्चित ही आएगी। अब यदि इस युति को आपको और 100% सक्सेस बनाना है, यदि इस युति से आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको राहु के पीछे जाना होगा। क्योंकि राहु के पीछे अगर आप जाएंगे तो राहु आपको बहुत ही पॉजिटिवली अटेंड करेगा। यदि वो पॉजिटिवली अटेंड करता है तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी, आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और आप जीवन में जो पाना चाहते हैं आप वो पा सकते हैं।
दोस्तों, गुरु और राहु की युति वालों को अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए मटेरियलिस्टिक तरीके अपनाने पड़ते हैं। यदि आप नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, विजडम को गेन करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक सक्सेस को अचीव करना पड़ेगा। नहीं तो आप जीवन भर ढूंढते रह जाएंगे कि ज्ञान क्या है, विजडम क्या है, नॉलेज क्या है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो आपको राहु के पीछे ही जाना पड़ेगा। यदि आप राहु के पीछे जाते हैं तो आपका गुरु अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और राहु की एनर्जी को भी समझिए दोस्तों। अब राहु क्या है? राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु एक्सप्रेस का कारक है, राहु मल्टीपल चीज़ों का कारक है। तो इसलिए आपको अपने जीवन में मटेरियल सक्सेस अचीव करने के लिए आपको इस युति में राहु के पीछे जाना होगा। अब ये युति के बारे में, इस युति के बारे में आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत से विद्वानों ने बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें कही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सच्चाई नहीं है, लेकिन यदि आप पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं, राहु की इस अच्छी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो ये युति आपके जीवन में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देगी। अब राहु क्या है? राहु एक बहुत बड़ी सोच है, राहु बहुत बड़ा ग्रह है, राहु आपका ऑब्जर्वेशन है, राहु फोटोग्राफी है, राहु फॉरेन लैंड है, राहु चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो यदि आप इस युति के पॉजिटिव क्षेत्रों को देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, तो निश्चित ही ये युति आपके जीवन में 100% बहुत ही सक्सेस देगी। क्योंकि गुरु और राहु की युति वालों को बहुत खराब युति से भी नवाजा गया है। इस युति के कारण आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि आपने इस युति का जो बेस्ट जो पार्ट है, उस पार्ट को अचीव ही नहीं करा। और इसके लिए आपको जब तक आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये युति आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। गुरु और राहु की जो युति है दोस्तों, वो आपको बहुत कुछ अच्छा दे भी सकती है और आपसे बहुत कुछ छीन भी सकती है। यदि ये आपके जीवन में अच्छा कर सकती है तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जुपिटर एक बहुत बड़े प्लैनेट हैं, बहुत वृहद प्लैनेट हैं, बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं। और जुपिटर के साथ जो भी ग्रह आ जाता है, जुपिटर के साथ जो भी एक ग्रह ट्राइन में आ जाए या बैठ जाए साथ में, तो उस ट्राइन की वजह से, उस ग्रह के साथ ट्राइन की वजह से आपके ऊपर एक डिवाइन ग्रेस आ जाती है। जैसे राहु यदि जुपिटर के साथ हैं तो राहु हमारी कुंडली में हमारे ग्रैंडफादर के कारक हैं। तो गुरु साथ में है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रैंडफादर अपने समय में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन रहे होंगे, और आप जो आज ये लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके ग्रैंडफादर के जो पुण्य कर्म है, आपके ग्रैंडफादर के जो अच्छे कर्म हैं, वो आपके ऊपर आ रहे हैं, और उसी अच्छे कर्म के कारण आप अपने इस लाइफ में इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। अब दोस्तों, गुरु और राहु की जो युति है वो आस्था और लॉजिक दोनों को साथ में रखकर काम करती है। इस युति के जो लोग होते हैं, यदि इनके पीठ पीछे लोग इनके बारे में कुछ बकवास करते हैं या बुराई करते हैं, तो जितना लोग इनके बारे में बकवास करेंगे, बुराई करेंगे, उतना ये अपने लाइफ में राइज करेंगे, उतना ही इनको इनके लाइफ में उन्नति मिलेगी, इनकी ग्रोथ होगी। इस युति की एक ख़ास बात और है दोस्तों कि इस युति वालों की जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं लॉटरी ज़रूर लगती है। थोड़ा सा इस युति वाले जो लोग हैं वो आराम पसंद होते हैं, थोड़ा आलसी होते हैं, वो मेहनत कम करने में विश्वास रखते हैं। अब जैसा कि मैंने इस युति के बारे में आपको बताया कि जब दो ग्रह आपस में युति करते हैं, जब दो ग्रह का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो एक दूसरे की क्वालिटीज़ ले लेते हैं। तो यदि गुरु राहु की क्वालिटीज़ लेके आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर इस युति वाले लोग बहुत सक्सेस होंगे। इसी तरह राहु भी गुरु की जो क्वालिटीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब गुरु की क्वालिटीज़ क्या है? गुरु धर्म का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु हमारे जीवन में वेल्थ का कारक है। गुरु के कारण ही हमारे जीवन में हम शिक्षित होते हैं, और गुरु के कारण ही हमारे जीवन में ज्ञान आता है, विजडम बढ़ता है। तो राहु इस युति में गुरु की ये जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाएंगे।
एक बात और देखी है मैंने गुरु और राहु की युति वाले लोगों में, ये लोग बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव रहते हैं अपने जीवन में, इनको टेंशन नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छे से और प्रसन्न होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहीं न कहीं इस युति के कारण ये लोगों के जीवन को भी बहुत प्रभावित करते हैं। अ, यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है और उसमें गुरु की डिग्री कम है और राहु की डिग्री ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपको राहु के कारण कुछ परेशानी आ सकती है। तो आज इस बारे में भी मैं आपको कुछ 1-2 उपाय ऐसे बताऊँगी, यदि आप अपने दैनिक जीवन में वो उपाय करते हैं तो निश्चित ही आप राहु की जो दिक्कतें हैं, राहु के कारण जो कुप्रभाव है आपकी लाइफ में, वो दूर होगा। सबसे पहले आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन राहु के मंत्रों का जाप करते हैं सूर्यास्त के बाद, तो इससे भी आपको लाभ होगा। दूसरा, माँ दुर्गा राहु की आराध्य देवी हैं, तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं और साथ ही माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का भी पाठ करें। तीसरा, आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए यदि आप राहु के कारण आपके जीवन में कष्ट है। चौथा, आप राहु की युति यदि गुरु के साथ है और इसमें आपको राहु से ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर काले तिल अर्पित करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको ये युति आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाएगी। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं, धन ऐश्वर्य वैभव, वो सब आपको मिलेगा। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, हम राहु को बहुत निगेटिविटी से देखते हैं, बहुत निगेटिव इवेंट से हम जोड़ देते हैं कि राहु अगर 7th हाउस में होगा तो पति पत्नी के रिलेशन ख़राब कर देगा, राहु यदि 4th हाउस में होगा तो आपकी लाइफ में आपके घर की सुख छीनेगा, राहु अगर 5th हाउस में तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और गुरु को हम भाग्य से जोड़ते हैं। लेकिन इस युति का एक बहुत इतना अच्छा आपको बात आज मैं बताऊंगी कि जब जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट आएगा, जब जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विपदा आएगी, तब तब ये युति बहुत अच्छा काम करेगी। और आपको एक समय ऐसा लगेगा कि आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब तो खेल ख़त्म हो गया है। लेकिन जहाँ खेल ख़त्म होता है वहीं से इस युति के कारण आपके जीवन में खेल शुरू होता है, आपका भाग्य जागृत होता है, आपको जीवन में बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाते हैं। तो दिस इज़ जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, ये है जुपिटर और राहु की बहुत ही सुंदर युति, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये, और ये बहुत जादुई तरीके से आपके जीवन में काम करता है। और ये तो बस एक निचोड़ बताया है मैंने, ये है असली ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष वहाँ पे काम करता है जहाँ पर आप हताश हो जाते हैं, आप लाइफ में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, वहाँ पर ज्योतिष आपको बहुत सकारात्मक सहारा देकर आगे बढ़ाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज गुरु और राहु की इस युति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा शची को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको नित नए मेरे जो ये वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें और आप अपनी जीवन को बहुत ही सक्सेस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।